हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ सफलता प्राप्त करने का। जैसे आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हमेशा से बाहर जॉब करती आई हूँ, शुरू से करती आई हूँ। मुझे एक शौक़ था कि मतलब मैं अपने खर्चे उठाऊँ और पैसे कमाने का शौक़ था कि मैं अपनी सारी जितने भी मेरे शौक़ हैं मैं अपने मतलब दम पे कर सकूँ। तो इसके लिए ना जब मैं बाहर काम पे निकलती थी तो शुरू में तो बहुत सारी जैसे ना कमियां होती हैं सबके अंदर, सब कोई सीख के तो आता नहीं है। तो वो बाद में जहाँ पे काम करता है वहाँ पे तरह तरह के लोगों से मिलता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको परेशानी करते हैं कहीं भी आप नई जगह जाएंगे तो वहाँ पे जानते हैं कि क्या एक चीज़ आपको अपनानी चाहिए। अगर कहीं आप नए जगह पर गए हैं और आप काम आपको करना है और आपको टिकना है ना। जैसे टिकने का मतलब कि एक चीज़ मैं और आपको बता रही हूँ, इस बात से हट के पहले ही बता दे रही हूँ कि जब भी आप जॉब करते हैं तो अगर आप प्राइवेट में हैं ना, तो आप ये कभी अगर आपको ग्रो करना है तो कभी ये मत सोचिए कि मुझे बस उसी जगह पर रहना है। अपनी जॉब से इतना प्रेम मत करिए कि नहीं नहीं अब तो मैं जो ये जॉब पकड़ लिया हूँ अब मुझे यहीं पर रहना है। अब आपको हमेशा ये सोचना रहता है कि ये जॉब जो है टेम्परेरी है ना। काहे कि आप तो जान ही रहे हैं कि प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप कहीं ऐसे ज्वाइन कर लिए हैं तो वो उनका जब मन करेगा तब आपको हटा देंगे। तो ये चीज़ आप दिमाग में पहले आप बैठा लीजिए ताकि दूसरा कोई करे तो आपको तकलीफ ना हो। मैं ऐसा ही करती थी। तो ये चीज़ ना कि ये जॉब जो है फ़िलहाल के लिए है, मुझे चेंज करना है और मैं देखता रहूँगा कि कहाँ पे इससे अच्छा है, मैं यहाँ से तुरंत छोड़ के हट जाऊँगा। फ़िलहाल ये अभी के लिए है। ये चीज़ दिमाग में रख के हमेशा आप काम करेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे। जो कहीं भी टिक जाता है ना एक जगह पे, सोचता है कि अरे यार चलो जॉब मिल गई अब तो यहीं पे आराम है, चलो 3-4 साल में खूब अच्छे से दोस्त यार बना लेंगे, काम भी आसान हो जाएगा, काम भी समझ लेंगे और आसान रहेगा एक ही स्कूल में या एक ही जगह पे। ऐसा कभी मत। अगर आप ग्रो करना चाहते हो हमेशा चेंज करते रहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मेरे दिमाग में क्या था मैं बताऊँ, जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी कि मुझे 1000 भी ज़्यादा मिलेगा, 500 भी ज़्यादा मिलेगा तो मैं ये छोड़ के वहाँ पर चली जाऊँगी। मेरा हर साल का ये टारगेट रहता था। इसीलिए मैंने पता नहीं कितने स्कूल छोड़े जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ गई। मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए। हर साल मैं सर्च करती थी कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए और मैं बेमुरौवत जो कहा जाता है मैं छोड़ देती थी, कोई मोह माया नहीं करती थी कि क्योंकि मुझे ग्रो करना था, मुझे ज़रूरत थी। तो और मैं आराम नहीं खोजती थी। मैं यही सोचती थी कि कहीं भी नई जगह जाएंगे कुछ प्रॉब्लम ही तो होगी, फेस कर लेंगे। और ना वही मैं बता रही हूँ तरह तरह के आपको लोग मिलेंगे। तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करते हैं। होता है ना कि नए आए हैं तो इनका काम कैसे बनेगा, क्योंकि उनका पहले से वर्चस्व रहता है। तो अगर आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड आ जाएंगे तो आपको दबाने का प्रयास करेंगे। तो जब ऐसा हो ना तो आपको एक चीज़ अपनानी है ना, विनम्रता। मतलब अपने स्वभाव में आपको वहाँ पर ना तुरंत अपना मतलब ये तुरंत उनको पलट के जवाब देना या कोई चीज़ गुस्से में बोल देना, ये काम ना करें कहीं भी। कितना भी हो वो आपसे सीनियर है जूनियर है जैसा भी है, अगर आपको वहाँ पर जब तक आप काम कर रहे हैं बस यही कोशिश करिए कि आप किसी से तू मैं मना करिए। अगर वो कर भी रहा है ना तो आप भी दिमाग से काम करिए। आप बस अपने काम से आपका बॉस कैसे प्रभावित होगा जान लीजिए, आपके काम से प्रभावित होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं। वो ऑफिस में 10 बार जाएंगे, वो उनकी अलग की वही जो चापलूसी होती है वो अलग की चलती है। लेकिन आपका जो बॉस बैठा है वो सब कुछ जानता है कि कौन कैसा है, भले वो उसके मुंह पे वो अच्छा बोले कुछ भी रहे। आप अपने काम से प्रभावित कर सकते हैं। जानते हैं क्या था, मैं कभी भी ऑफिस में जाती ही नहीं थी। जब मुझे रजिस्टर साइन कराना रहता था तभी मतलब बहुत मन मार के मैं सामना नहीं करना चाहती थी अपनी प्रिंसिपल का, मैनेजर का, जहाँ पे मैं प्राइवेट काम करती थी। मुझे बिल्कुल भी छुट्टी मांगने के लिए, मैं सोचिए कि मैं 3 साल में कभी भी मैंने छुट्टी ही नहीं ली अपने स्कूल में। इतनी सारी मतलब मेरी तबीयत खराब हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मैं दवा खा के इसलिए कि छुट्टी मांगना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, हो सकता है 2 बात वो सुना दे, इसलिए मैं जाती ही नहीं थी संकोचवश, इसलिए कि बस मैं अपना काम करती रहूँगी। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ मेरा ऐसा ही है। तो मैं कभी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाती थी। हाँ बहुत सारे लोग थे जो ऐसा कर करके उनको लगता था कि मैं उनको अपने उसमें किया हूँ, लेकिन मुझे तो ये था कि मुझे जॉब तो ऐसा प्रिय था ना कि मुझे वहीं पर टिकना है। हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि आज मैं यहाँ हूँ कल मैं कहीं और रहूँगी, क्योंकि मुझे परिवर्तन करना है। तो मैं लेकिन जब तक काम करती थी ईमानदारी से, और काम तो मैं ऐसा करती थी ना कि अगर मेरा बॉस मुझे 1 काम दे तो मैं 2 काम 3 काम मतलब एक्स्ट्रा काम, मतलब उनको करके आप खुश रखे रहिए। आप अगर काम करेंगे तो कोई कितना भी ऑफिस का चक्कर लगाएगा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बस आप अपने काम से प्रभावित करिए। उसके लिए करना क्या है कि वही मैंने बताया कि विनम्रता, कभी भी पलट के जवाब मत दीजिए, अच्छे से व्यवहार करिए, थोड़ा झुक के रहिए, झुकने में कोई बुराई नहीं है, किसी की 2 बात सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। और
अपने बॉस के लिए उनकी नज़रों में हमेशा टाइम से पहले जाइए 10 मिनट, और हमेशा सब लोग चले जाते हैं, आप थोड़ा सा रुके रहिए, अपने बॉस की नज़र में रहिए कि हाँ आप थोड़ा सा रुक के जाते हैं, काम फिनिश करके जाते हैं, भागने के चक्कर में ना रहिए। कुछ कुछ चीज़ दिखानी पड़ती है, प्राइवेट स्कूलों में तो बिल्कुल, और कहीं भी आप वर्क करते हैं दिखाना पड़ता है, अपने काम को आपको दिखाना भी पड़ेगा बॉस की नज़रों में कि हाँ हम काम कर रहे हैं। जैसे आप ये पिक्चर देखे होंगे ना MS धोनी वाला, जब वो मैंने देखा था बहुत पहले, मुझे याद है कि वो जो धोनी का दिखा रहा था कि वो कई बार उनको सेलेक्ट नहीं हो रहे थे वो, तो जहाँ पे वो लोग बैठ के देख रहे थे जज लोग, तो वो वहीं पे बॉल मारते हैं ताकि दिखे उनको कि हाँ ये बच्चा अच्छा खेलता है। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है आपको ना, थोड़ा सा दांव पेच लगाना पड़ता है। तो ग्रो करने के लिए पहली बात तो मोह माया मत करिए, अपने जहाँ भी जॉब करते हैं, हाँ ग्रो, जहाँ भी मुझे मिलेगा मैं काम छोड़ के हट जाऊँगा, भागूंगा नहीं, कितनी मेहनत करनी है। दूसरी चीज़ विनम्रता सीखिए, और तीसरी चीज़ हमेशा आवश्यकता से अधिक काम करिए, कहीं भी जाया नहीं जाएगा। आप कहेंगे कि प्राइवेट में तो ऐसे ही सब खून चूस देते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। आज उसी की देन है ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझसे कोई भी काम करा लेगा, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं कर लूँगी, क्योंकि इतना अनुभव हो चुका है। अच्छा लगता है कि अब मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, पहले दिक्कत होती थी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप एक्सपर्ट हैं, दूसरों को आप बता सकते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जीवन में बस सक्रिय रहिए, कभी भी निष्क्रिय मत रहिए। यही सोचिए कि जितना हमसे हो सकता है मेहनत करना अपने हाथ में है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, कहीं से किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी, वो आपके हाथ में है। दूसरे के लिए तो हर चीज़ के लिए आपको दूसरे से कहना पड़ेगा, इसके लिए किसी से नहीं कहना, आपके हाथ में है। तो फिर करिए ना जो आपके हाथ में है। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं वो तो हम नहीं करते हैं, वो तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जो चीज़ अपने हाथ में उतना तो किया जाए, आलस को त्यागिए, खूब मेहनत जम के करिए, देखिए कैसे नहीं सफलता आप लोगों को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।